सोडा प्यायला आलेत का? कुठले आहेत आपण? चिखलवाड. हर दिन वो गाड़ी हर एक मोहल्ले में सिटी के पूरे सिटी में जाएगी और हर दिन कचरा जमा करेगी। मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर का वो बयान जो हमने आपको सुनाया है तो किसी भी तिलिस में होशरुबा या गुले बकौली की दास्तान लगता है, जो सुनने में तो कानों को बड़ा भला लगता है मगर अमली तौर पर ऐसा कहीं भी शहर में होता दिखाई नहीं देता। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। इससे पहले कि हम खबर का आगाज करें, मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त होल एंड सोल करता धरता प्रशासक रविंद्र जाधव का एक बयान हम आपको सुनाते हैं, जो हमने 12 जुलाई को उस वक्त रिकॉर्ड किया था जब मौसूफ गुलाब पार्क में दौरा करने आए थे। हर दिन वो गाड़ी हर एक मोहल्ले में सिटी के पूरे सिटी में जाएगी और हर दिन कचरा जमा करेगी। ये गाड़ी हर दिन आने से गटार में कोई डालेगा नहीं और गटर भी साफ सुथरी रहेगी और आरोग्य के लिए ये भी अच्छा रहेगा। यानी हम ये समझ कर चलें कि आने वाला दिन मालेगांव शहर जो कचरा मुक्त होने वाला है। 1 तारीख से लगभग ये कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा और पहले कुछ एक आध महीने में तो जो पूरा कचरा जमा है गांव में वो उठाने में चले जाएगा शायद, और उसके बाद हर दिन का कचरा उठाया जाएगा। तो 1 महीना 1.5 महीने में तो मालेगांव शहर साफ सुथरा रहना चाहिए। कमिश्नर साहब के हंसी ख्वाब दिखाने वाले बयान से बिल्कुल उलट ये मालेगांव शहर के सबसे मुहज्जब कहे जाने वाले इलाके हजार खोली की तस्वीर है, जो आबी सोडा के करीब पड़े कचरे के अंबार की ली गई है। वही हजार खोली जिसकी पहली गली में शहर के साबिक एमएलए मरहूम निहाल अहमद साहब का मकान है, जहाँ समाजवादी पार्टी की मकामी सदर शान हिंद का मैका, समाजवादी पार्टी के सेक्रेटरी मुस्तकीम डिग्निटी के वालिदैन का मकान, साजदा निहाल अहमद साहिबा का मकान, वही हजार खोली जहां मरहूम शेख रशीद का खानवादा रहता है, जहां शहर के साबिक एमएलए और मेयर आसिफ शेख रशीद का बचपन और जवानी बीती, जिसकी गलियों में खेल कूद कर प्रोफेसर रिजवान खान बड़े हुए। यहाँ की ज्यादातर आबादी तालीम याफ्ता लोगों पर मुश्तमिल है, जो निहायत ही शरीफुन नफ्स है। इतने शरीफुन नफ्स के अपने साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ आवाज तक नहीं बुलंद कर सकते। शहर की इतनी अहम शख्सियत की नाक के नीचे आपको जा बजा कचरों का ढेर नजर आएगा। कोई गली कोई नुक्कड़ कचरे के इस अंबार से महफूज नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि 3 साबिक एमएलए, 3 साबिक मेयर, 2 साबिक सदर बल्दिया के इलाके में कारपोरेशन इंतजामिया इतनी बेखौफी और मनमाना रवैया इख्तियार किए हुए तो पूरे शहर का तो अल्लाह ही हाफिज है। सखावत होटल से गुजरकर दूसरी गली में दाखिल होने से पहले ही आपकी पहली मुलाकात कचरे के इस ढेर से हो जाएगी, जिसकी बदबू अपने होने का हर वक्त एहसास दिलाती रहती है। यहाँ करीब ही शहर की मशहूर सोडे की दुकान आबी सोडा मौजूद है, जहाँ दिन भर मकामी और बैरूनी लोगों की भीड़ लगी रहती है। आने वाले ग्राहकों में अच्छी खासी तादाद हमारे हिंदू भाइयों की भी है, जिनका ताल्लुक आसपास के देहातों के साथ साथ मालेगांव आउटर से भी होता है। आपको बता दें कि मालेगांव आउटर शहर का वो मगरबी हिस्सा है जिसको हैरत तो कभी हसरत से अक्सर मालेगांव सेंट्रल के बाशिंदे देखा करते हैं। नदी के उस पार का वो इलाका जहां साफ सुथरे खड्डों से पाक सड़कें आपको नजर आएगी, जहां किसी चौक किसी चौराहे या नुक्कड़ पर आपको कचरे का ढेर नहीं नजर आएगा, जहां प्रभाग नंबर 1 की गाड़ियां रोजाना सुबह सुबह आपको कचरे उठाती नजर आएगी, जहां कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ी पाबंदी से हर एक घर तक पहुंचती है, जहां के कारपोरेटरों से लेकर आमदार तक कारपोरेशन इंतजामिया के सर पर सवार रहते हैं। उसके बिल्कुल बरक्स मालेगांव सेंट्रल की कारपोरेशन इंतजामिया की तासुब और दोगलेपन की मुंह बोलती है तस्वीरें। हमने आबी सोडा पर सोडा पीने के गरज से आए हुए मालेगांव आउटर के कुछ लोगों से पूछा कि क्या आपके इलाके में भी इतना ही कचरा पाया जाता है, जिस पर उन्होंने कारपोरेशन इंतजामिया को एक
भद्दी सी गाली देते हुए कहा, इतना कचरा अगर हमारे इलाके में नजर आया तो हम उन सफाई कर्मचारियों को घर बैठवा देंगे। कचरे के इस ढेर से बहुत सारा कचरा उड़कर आसपास के मकानों तक पहुंच जाता है, जहां नित नई बीमारियां शहर को जकड़े हुए हैं। ऐसे में दावते अमराज देता हुआ कचरों का यह अंबार कारपोरेशन इंतजामिया की बेहिसी और मकामी सियासतदानों की बेबसी पर फातिहाना कहका लगा रहा है। हमने जब प्रभाग नंबर 2 के जिम्मेदारों से कचरे के इस अंबार के बारे में इस्तिफसार किया तो जवाब मिला कि आज संडे होने की वजह से मतलूबा स्टाफ मौजूद नहीं है, ये कचरा कल उठाया जाएगा। ऐसे में मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर का वो बयान जो हमने आपको इससे पहले सुनाया है वो किसी भी तिलिस्म होशरुबा या गुले बकौली की दास्तान लगता है, जो सुनने में तो कानों को बड़ा भला लगता है मगर अमली तौर पर ऐसा कहीं भी शहर में होता दिखाई नहीं देता। मेहरबान कमिश्नर साहब के दिए गए बयान के मुताबिक पिछले 1 महीने में कहीं भी जंगी पैमाने पर कचरों की साफ सफाई करती कोई मुहिम नजर नहीं आई। पूरे मालेगांव शहर में कचरों का ये अंबार मुख्तलिफ चौक चौराहों नुक्कड़ों गलियों में नजर आएगा, जिससे उठने वाली बदबू मक्खी मच्छर जरासीम बच्चों बड़ों बुजुर्गों को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बना रही है। कोई क्लिनिक, कोई हॉस्पिटल, कोई दवाखाना ऐसा बचा नहीं है जहां पर मरीजों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। कारपोरेशन इंतजामिया बेबसी, लापरवाही, निकम्मेपन, तासुब, मनमानेपन और बेखौफी की अफीम चाट कर ख्वाब खरगोश में मुब्तला है। बेखौफी और दोगले रवैये का ये आलम है कि किसी को भी खातिर में नहीं ला रहे हैं। कल प्रभाग नंबर 2 के अधिकारी से बात करने और आज यानी बरोज पीर को यहाँ से कचरा उठाए जाने की यकीन दहानी के बावजूद आज भी यहाँ पर कचरा जूं का तू मौजूद है, बिल्कुल वैसा ही पड़ा हुआ है जैसे कल पड़ा हुआ था। ये कचरा न कल उठाया गया और ना ही ये आज उठाया गया है। इतला देने के बावजूद और यकीन दहानी के बावजूद भी इस कचरे के अंबार की मौजूदगी बतलाती है कि कारपोरेशन इंतजामिया या कचरा उठाने वाले ठेकेदारों को किसी भी अंजाम की परवाह नहीं है। ऐसा लगता है कि शहर के हर लीडरों और सियासतदानों को ये ठेकेदार या कारपोरेशन इंतजामिया अपनी जेब में रखकर फिरती है, जबकि हमारे नाकारा लीडरान अपने नाकर्दा कारनामों को गिनवाने में मस्त हैं।